तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों आज के वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपको सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रीम्स होती हैं उन क्रीम्स में ये ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पे किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि जब हमारे चेहरे पे कोई क्रीम लगाते हैं, जब आप सैलून में जाएंगे या फिर ब्यूटी पार्लर में जब जाती हैं लेडीज़, तो उनके चेहरे पे जब क्रीम लगाई जाती है, जब वो क्रीम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि उनके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर चेहरे पे ग्लो लाने में बहुत हेल्प करता है। हमारे फेस पे जो ग्लो आता है उसमें बहुत हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जानते हैं या फिर इसकी प्रिपरेशंस क्या होती हैं उसको समझेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो बच्चों इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसी CaOCl2 से इसका केमिकल नेम बना है। देखिए कैल्शियम मीन्स इसके अंदर कैल्शियम है, ऑक्सी मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन है, क्लोराइड मीन्स इसके अंदर क्लोरीन है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको समझते हैं हम। देखिए आपने क्या करना है कि ड्राई स्लैग्ड लाइम ले लेना है। ड्राई स्लैग्ड लाइम में आप क्लोरीन गैस को जब पास कराएंगे, जब क्लोरीन गैस आके अपना एक्शन करेगी ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ में, तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर निकलेगा। देखिए समझते हैं इसको रिप्रेजेंट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। यानी कि इसको कब हम प्रोड्यूस करते हैं? जब ड्राई स्लैग्ड लाइम पर क्लोरीन गैस अपना एक्शन करती है। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप ले लीजिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोलते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्या बोलेंगे? ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है बच्चों। और इसमें आप पास करा दो क्लोरीन गैस को। ये गैस होगी कौन सी? क्लोरीन गैस। और जैसे क्लोरीन गैस आके इससे रिएक्ट करेगी, अपना एक्शन करेगी, यहाँ पर बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और साथ में यहाँ से वाटर भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया आपका? ये ब्लीचिंग पाउडर। इसे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये थी इसकी प्रिपरेशन के बारे में कहानी। अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों कलर एंड स्टेट, यानी कि इसका कलर कैसा होगा देखने में और इसकी स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, कैसा होगा। तो इट इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। यानी कि एक येलो कलर का वाइट पाउडर होता है, येलोइश वाइट पाउडर, और इसमें क्लोरीन की काफ़ी स्मेल आती है, क्लोरीन गैस की, ठीक है ना। अगला क्या है इसमें? एक्शन ऑफ एयर। एयर में ये अपना एक्शन कैसे करता है या फिर एयर का एक्शन इस पर कैसे रहता है उसको देखते हैं हम लोग। व्हेन एक्सपोज टू एयर इट गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन। यानी कि जब आप इसको एयर में खुला छोड़ेंगे तो इससे क्लोरीन की बहुत स्मेल आएगी। बिकॉज CO2 प्रेजेंट इन एयर, जो आपकी एयर में CO2 प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगी विद ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो ब्लीचिंग पाउडर से आकर के रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएगी वो? कैल्शियम कार्बोनेट CO3 एंड क्लोरीन गैस। देखिए ज़रा ध्यान से इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। भाई आपने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया है और उसको एयर में खुला छोड़ दिया है। एयर में क्या थी आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसने रिएक्शन कर ली किससे? ब्लीचिंग पाउडर के साथ। भाई एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके ये बनाएगी क्या बनाएगी? ये कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ का कैल्शियम और एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। प्लस आपका रह जाएगा यहाँ पे Cl2 जो कि गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन गैस है इसकी हमको फिर स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा। कब? जब आप ब्लीचिंग पाउडर को एयर में खुला छोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के रिएक्शन करेगी और वहाँ से कौन सी क्लोरीन गैस निकलेगी, उसकी हमको स्मेल आएगी। अगली इसकी बेटा प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी इन वाटर।
और ये वाटर में क्या करता है कि इट डिजॉल्व इन वाटर गिविंग अ मिल्की सॉल्यूशन। देखिए जब आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालेंगे तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में आपने भरा है वाटर, क्या लिया है आपने, वाटर लिया है, और साथ में इसमें डाल दिया है आपने ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर आपने किस में ऐड कर दिया है, इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे इसमें ऐड होगा बेटा, इस वाटर का जो कलर होगा वो हो जाएगा मिल्की कलर हो जाएगा। अब ये मिल्की कलर क्यों हो जाता है, क्या लिखा है हमने कि ये डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही हम इसको ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये मिल्की कलर का सॉल्यूशन देता है हमको, मिल्की सॉल्यूशन मिलेगा आपको, याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टिव लाइम। आपको पता है कि हमने इसको लाइम से बनाया था, सिलेक्ट लाइम से, तो इसके अंदर कुछ अनरिएक्टिव लाइम रहता है और वो अनरिएक्टिव लाइम क्या करता है कि इसका कलर कैसा बना देता है, वो मिल्की बना देता है। क्यों, क्योंकि विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में घुलता नहीं है, वो वाटर में घुलेगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अपनी कॉपी पे आप अच्छे से फेयर नोट्स बनाओ ताकि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उनमें आप अच्छे से बैठ पाएँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उन सब की प्रिपरेशन अच्छे से करो आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चों यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं इसको देखते हैं एक बार हम लोग, कि इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री। मतलब कि इसको आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं और साथ में लॉन्ड्री में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको लॉन्ड्री में कैसे यूज करते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि आपने 2 या 3 कपड़े एक साथ में वॉश कर दिए। अब जब आप कपड़ों को वॉश कर रहे थे तो एक कपड़े का जो कलर था वो वहाँ से छुड़ गया और निकलने के बाद में दूसरे कपड़े में आ गया। अब दूसरे कपड़े में उसके धब्बे आ गए हैं, स्पॉट आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, वो साफ़ तो होगा नहीं। आपने उसको लॉन्ड्री वाले को दे दिया, वो क्या करेगा कि इसको ब्लीचिंग पाउडर में डालेगा, ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन में डालेगा, वहाँ से वो कलर जो है वो निकल जाएगा। हो सकता है कि जो कपड़ा आपका कलर निकालने के लिए दिया गया है उस कपड़े का जो पहले का कलर रहा होगा, उस कपड़े का कलर वो भी निकल जाए साथ में, तब वो उसमें नया कलर कर देगा। लेकिन ये जो स्पॉट बन गए दूसरे कलर के, उस कलर को रिमूव कर देगा। तो इसको कपड़ों पे ब्लीच करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। यानी कि हम इसको वाटर में भी यूज करते हैं, कब, जब वाटर के जर्म्स होते हैं, वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, हमको तो दिखते नहीं ऐसे, तो उन जर्म्स को वाटर से निकालने के लिए, मतलब जर्म्स को मार देगा, वहीं पर किल कर देगा। तो इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं और फिर वो वाटर हमारा अच्छा हो जाता है, प्योर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में आजकल इसका यूज किया जा रहा है, किस लिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। मतलब ये क्या करता है, इसके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, तो ये अपना एक नॉसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे को देना चाहेगा। जब ये देगा तो वो क्या होगा कि जो जिस केमिकल को ये अपना ऑक्सीजन जाके देगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वहाँ पे, क्लियर है ना। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जिनको आप याद रखिएगा और अपनी फेयर नोटबुक पे नोट भी करो, ठीक है ना।